हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और अभी विकल्पी प्रश्नों के साथ जो आप टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा सा दिक्कत था, काम वाम वगैरह ज़्यादा थे घर पे, तो इसलिए वीडियो नहीं शूट हो पाई। तो आज जो है एसएससी एमटीएस हवलदार का जो 55 नंबर का सीरीज़ है वो दी जा रही है। और मैंने बोला था कि टॉपिक वाइज चलेगा, तो टॉपिक वाइज है। आज सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम से क्वेश्चन लाए हैं और इसमें जो क्वेश्चन है, आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी गई है। इसमें 30 प्रश्न है और सभी परीक्षा है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आपका 14 मई को होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जीके जीएस की, ठीक है। प्रीलिम्स स्पेशल फैक्ट रहेंगे उसमें और जो उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है यूपीपीसीएस का ज्वाइन कर सकता है बैच, ठीक है। आज ही अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और आज ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो हमारे सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों को आज देखेंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही खास क्वेश्चन होंगे। देखिए, सौरमंडल से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे, यानी भूगोल से संबंधित है। इसके साथ साथ एसएससी एमटीएस, सीजीएल, आरओआर, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपी, सीयूटी, सीआरपीएफ कांस्टेबल, यूपीबीएड, वीडियो, यूपीएफओ, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगला क्वेश्चन है आपका पहले नंबर का कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो मित्रों, यहाँ पे सौर प्रणाली की जो खोज है वो कापरनिकस ने की थी, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर दें दोस्तों, बताएं कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, हमें असहज महसूस होता है। तो यह क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, यानी सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी। तो आपके कॉपरनिकस ने किया था, विकल्प या इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, फटाफट करना है इसको। इस सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। आपसे कोई पूछे ग्रह किसे कहते हैं तो आप सीधा बताएंगे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। तो विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करते हैं, याद रखिएगा ये बात। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तीसरे नंबर का कि ग्रहों की गति का जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के नियम के ग्रहों के गति का जो नियम है इसको आपके केपलर महोदय ने प्रतिपादित किया था। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर होगा मित्रों, कि ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर महोदय ने प्रतिपादित किया था। अगला है चौथे नंबर का क्वेश्चन कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की जो संख्या है कुल कितनी है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या है आपकी 8। पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन इस एक ग्रह को हटा दिया गया, ठीक है। तो अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो याद रखिएगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। पांचवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका सूर्य है, समझ जाएंगे। ये आपका बुध होता है, ये आपका शुक्र होता है, ये आपका पृथ्वी होता है और ये आपका मंगल होता है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी बढ़ती दूरी के अनुसार। देखिए, तो सूर्य के पास है आपका बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल। तो इस विकल्प में आपका दिया हुआ है विकल्प ए, इसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों की जो एक निश्चित क्रम है, ये आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं। तो मित्रों, अंतरिक्ष में कुल 89 जो है तारा मंडल हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी। चलिए, सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर स्थित है। तो दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है यह आपके मंगल ग्रह पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है आपके मंगल ग्रह पर स्थित है और ये सौरमंडल का सबसे ऊँचा पर्वत भी है, ठीक है। एवरेस्ट से भी लगभग कई गुना बढ़ा हुआ है ये निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो आपके मंगल ग्रह पर स्थित है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वह कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है मित्रों वो आपकी 4 है, ठीक है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है, आपकी 4 है। अब बात यहाँ पे आई है कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो पार्थिव ग्रह होता है क्योंकि जो ये पार्थिव ग्रह होते हैं पृथ्वी के ही समान होते हैं। तो पार्थिव ग्रह हैं आपके 4, कौन कौन है दोस्तों, जान लीजिए। बुध है, शुक्र है,
पृथ्वी है और मंगल है। ठीक है, देखिए बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल याद रख लीजिएगा। ये पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह मतलब जो ये है पृथ्वी के समान। ठीक है, ये पृथ्वी के समान है तो इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन है एक बार और जान लिए। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये सभी चीज़ें क्या है, ये आपके चारों ग्रह जो हैं ये आपके पार्थिव ग्रह हैं और ये पृथ्वी के समान ही हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 9वें नंबर पे। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है मित्रों। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य होता है यह आपका दिखाई देता है 21 जून को। प्रत्येक वर्ष के 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे जो सूर्य होता है 90 डिग्री पे हो जाता है, इसलिए नॉर्वे में अर्धरात्रि को आपका जो है सूर्य दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है, 21 जून को। विकल्प यहाँ ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है कितना होता है, यानी सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। तो 71% होती है, यानी 71% आपका हाइड्रोजन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सूर्य है हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है, यानी अधिकता पाई जाती है आपके हाइड्रोजन गैस की। विकल्प यहाँ जो आपका बी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुँचने में कितने मिनट लेता है। देखिए लगभग 8 मिनट कहा जाता है, लेकिन लगता है 8.3 मिनट। ठीक है, आपके विकल्प में अगर जो 8 आ रहा है 8.3 नहीं आ रहा है तो आप 8 को सही करेंगे, और जो आपके विकल्प में 8.3 मिनट दे रहा है तो 8.3 करेंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो आपका बुध है। कौन है, बुध है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी इतना बड़ा है। ठीक है, तो पृथ्वी के इतना बड़ा जो है ये आपका बुध है, सॉरी शुक्र है। ठीक, विकल्प यहाँ जो आपका ये दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जो वाहन है कहा जाता है। तो पृथ्वी का वाहन जो है आपका शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो वाहन या पृथ्वी का जुड़वा वाहन शुक्र को कहा जाता है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, सीधे शुक्र को सही करेंगे। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। ठीक है, इवनिंग स्टार जो है यह कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को। ठीक है, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है कि शाम का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भी शुक्र को कहा जाता है। विकल्प यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। ठीक है, सबसे ब्राइटनेस आपका कौन है, तो प्लेनेट तो आपका शुक्र है। ठीक है, वो भी आपका शुक्र है। तो देखिए शुक्र से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखिएगा शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सभी एग्जामों में। याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे चमकीला जो ग्रह है शुक्र है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र है, क्योंकि इसके सतह का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। बुध भले ही नज़दीक है सूर्य के, लेकिन सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। तो याद रखिएगा, विकल्प ये आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि उत्तरी ध्रुव की जो खोज है किसने किया था मित्रों। तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज है रॉबर्ट पियरे ने किया था। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट पियरे इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। विकल्प आपका बी। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है मित्रों। तो नीला ग्रह से आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि किसे कहा जाता है। तो हमारे पृथ्वी यानी अर्थ को कहा जाता है नीला ग्रह। विकल्प यहाँ जो आपका सी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है मित्रों। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो जिस दिन होती है वो कौन सा दिन होता है दोस्तों, 3 जनवरी, कहीं कहीं 4 जनवरी दिया जाता है। ठीक है, तो 3 या 4 जनवरी को जो है हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। आपके विकल्प में 3 जनवरी है तो 3 जनवरी सही करेंगे, 4 जनवरी है तो 4 जनवरी, दोनों है तो एक ही कोई सही करेंगे, जैसे कि 3 जनवरी। ठीक है, तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, और 3 और 4 करके दिया होगा तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 जनवरी दिया है तो 3 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर के क्वेश्चन में है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो यह चीज़ें होती हैं 4 जुलाई को। 4 जैसे 3 जनवरी या 4 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी, लेकिन 4 जुलाई को सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य से। तो विकल्प यहाँ आपका ये हो जाएगा राइट आंसर।
22 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो पृथ्वी के परिधि को सबसे पहले मापने वाला व्यक्ति जो था इरेटोस्थनीज था। ठीक है, इरेटोस्थनीज जो है इसने सबसे पहले पृथ्वी की जो परिधि है इसको मापी थी। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 23 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है मित्रों। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,750 किलोमीटर है। 12,750 किलोमीटर है आपका पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। तो विकल्प यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो मित्रों सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। ठीक है, कौन है, बृहस्पति। तो विकल्प आपका जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है, जो आपके बृहस्पति का ही उपग्रह है। ठीक है, तो गैनीमीड इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। उपग्रह की बात हो रही है, ग्रह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा सर गलत बता रहे हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। तो किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं दोस्तों, तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, ऐसे शनि है, ऐसे करके इस पे वलय है। ठीक है, तो शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। गैनीमीड किसका था, तो गैनीमीड आपके बृहस्पति का था, लेकिन यह टाइटन किसका है, तो शनि ग्रह का है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि यूरेनस की खोज किसने की थी। तो यूरेनस की खोज जो है हर्सेल ने की थी। ठीक है, हर्सेल ऐसे है, तो हर्सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनस की खोज जो है हर्सेल ने की थी। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो जो आपका अरूण है, ठीक है, यूरेनस यूरेनस ये जो आपका दिख रहा है इसको हिंदी में अरूण कहते हैं। यूरेनस जो है ये आपका सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है दोस्तों। तो वो आपका है वरुण। ठीक है, अरूण नहीं है, ये यूरेनस नहीं है, दूसरा है। वरुण क्या करता है कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो आज के लिए टॉप 30 क्वेश्चन थे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।